सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हर व्यक्ति सब तरफ से सुखी रहना चाहता है और सुख के उपाय खोजता है, लेकिन वो सुखी हो नहीं पाता, सुख के उपायों से मिल नहीं पाते। हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, अमीर के उपाय सोचता है, लेकिन वो अमीर हो नहीं पाता, उपाय मिल नहीं पाते। हर व्यक्ति निरोगी होना चाहता है, निरोग बनने के उपाय खोजता है, पढ़ता है, लेकिन वो रोगी बना रहता है, निरोगी नहीं हो पाता। हर व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार की ऊंचाइयां छूना चाहता है, ऊंचाई पे पहुंचने के उपाय खोजता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। परमार्थ क्षेत्र में भी कई लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष के उपाय को खोजते हैं, लेकिन ना मोक्ष मिल रहा है, ना मोक्ष का उपाय मिल रहा है। हर व्यक्ति आत्मा का आनंद लेना चाह रहा है और आत्मा के आनंद के उपाय को सब तरफ से पूरी ताकत लगाए है, स्वाध्याय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो पा नहीं पा रहा है। कल अपना प्रसंग यहीं से चल रहा था कि समय सार पढ़ने के बाद समय सार का आनंद नहीं, बल्कि चक्कर आने लगा। धर्म की बात करते करते धर्म से कुछ उपलब्धि नहीं हुई। उपवास करने से शक्ति मिलती है, लेकिन यहां तो चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा ही हम धर्म की ऋचाओं को जब पढ़ते हैं, जो क्रिया देखो धर्म की, हर क्रिया में ऐसा विज्ञापन है, ऐसी महिमा गाई है कि मन करता है कि एक बार तो कर लो, एक बार तो ले लो व्रत, एक बार तो नियम कर लो। इतनी महिमा गाई है, ये तो मैंने जिंदगी में इतने सुख की जो कल्पना नहीं की, वो तो इस व्रत पालन करने से। भाई व्रत कथा कुछ देखो, पूरे भरे पड़े हैं, एक एक चीज, एक एक व्रत करो ये पाओ। सिद्धि चक्र मंडल विधान की महिमा गा दी, 700 कोड़ियों के दूर गोड़ हो गए, मन ललच जाता है, एक बार तो कर लो। अपन जब महिमा पढ़े कि सिद्धि चक्र मंडल विधान से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, मन मचल जाता है। हर बीमार का क्या फर्क पड़ता है, महीनों से दवाइयां खा रहे हैं, 8 दिन का सिद्धि चक्र मंडल विधान से ही कर लेते, मचल जाता है। कई लोग व्रतों की कथाओं को पढ़ते हैं, उसमें आया फलाना व्रत किया, फलाना किया, उसको ये उपलब्धि हो गई, मन करता है। महिलाएं ज्यादातर व्रत करते समय पहले ये पूछती हैं कि इसका फल बताओ, इसका फल क्या है। वो फल पढ़ते हैं, सबसे पहले फल पढ़ते, कथा पढ़ेंगे उपलब्धि क्या हुई, फिर जब उपलब्धि पढ़ते हाँ ये ठीक है, व्रत कर लेते हैं। 9-9 साल के रवि व्रत, सारे व्रत कर लेंगे। कितने व्रत, इतने व्रत करते हैं कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन वो उपलब्धि नहीं हो पाती जो उपलब्धि होना चाहिए। जो कथा में पढ़ा था वो मिलते ही नहीं। व्रत पूरा हो गया, सिद्धि चक्र मंडल पूरा हो गया, अभी वो फुड़िया ही ठीक नहीं हुई, और लिखा क्या था, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाते। ये महिमा पढ़ करके मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। यहां तो एक छोटी सी फुड़िया थी, वो 8 दिन बाद ज्यों की तो थोड़ी बड़ी सी भी दिख रही है। थोड़ी फुड़िया 8 दिन में बड़ी सी दिख रही है, टूट जाता है, मन टूट जाता है।
मन बहुत उत्साहित होता है। जब किसी चीज की महिमा सुनता है तो मन बहुत उत्साहित होता है, लेकिन जब उसकी आशा टूट जाती है ना तो कठिन होता है। एक घर में एक बिल्ली बंधी हुई थी, खोलना छोड़ गए, खोलना भूल गए, चले गए। जब भूखी प्यासी बिल्ली पड़ी थी, सामने एक इतना सा सफेद कोई लोस्ट पड़ा हुआ था। उसकी दृष्टि रम गई कि ये नवनीत है, यानी घी का गोला है। वो पड़ी पड़ी 8 दिन तक उसी को देख के जिंदा रही। कोई बात नहीं, मन में जब भूख लगे वो कहे चिंता मत कर, जैसे ही खुलूंगी ना तो ये घी खा लूंगी, मैं घी खा लूंगी, घी खा लूंगी। 8 दिन जिंदा रही। 8वें दिन जैसे ही मालिक आया, अरे बिल्ली तो बंदी पड़ी। बिल्ली को खोला और एकदम झपटी उसके ऊपर, क्योंकि वो 8 दिन की आशा किस पे थी। और जैसे उस पर झपटी, झपटने के बाद वो तो मुंह में गया तो वो तो कपास था, रुई थी, रुई थी। आशा पर 8 दिन जिंदा रही और जैसे मुंह में दिया वो तो रुई थी, तुरंत मर गई। यदि 1 दिन और मालिक नहीं आता तो जिंदा रह जाती। अरे ये तो रुई, जिसके बल पर मैं 8 दिन जिंदा रही, ये तो कपास निकला। तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। अपने मन की बिल्ली भी ऐसे ही है। बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के हम कार्य करते हैं और जब नहीं मिलता है तो टूट जाता है। लोगों के मन में धर्म के प्रति बड़ी अच्छी अच्छी धारणाएं हैं। विज्ञान, डॉक्टर लोग भी मानते हैं धर्म कोई ताकत है, धर्म कोई शक्तियां हैं, गॉड गिफ्ट कोई चीज है। हर संसार का व्यक्ति मानता है, बहुत चीजें मानता है। धर्म में बहुत ताकत है, बहुत शक्तियां हैं, और धर्म के धारण करने वालों को लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं। विदेशी लोग भी भारत के जैन साधुओं को बड़ा शक्तिमान मानते हैं, बड़ी श्रद्धा से वो देखते। और आजकल का तो विज्ञान जितने हैं, धर्म के शास्त्रों में खोज रहे हैं कि इनमें रहस्य है। बहुत ज्यादा खोज चालू, और है भी, झूठा नहीं है, लेकिन उपलब्धि नहीं है। सवाल इसका है, उपलब्धि नहीं है। यहां सबसे बड़ी भूल, हमारा मन जो टूट रहा है। हर व्यक्ति धर्म के ऊपर श्रद्धान करने को तैयार है, हर व्यक्ति आपकी बात मानने को तैयार है। आप जो कहोगे वो करूंगा, बस एक शब्द दे दो, जो कहोगे वो होगा कि नहीं, जो होगा कि नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, मुनि की महिमा मैंने पढ़ ली, मुनि बनने के बाद इतना आनंद आता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र अहेमेंद्र के ना ही कहो। अब देखना विज्ञापन, देखना मुनि पद का, सारे संसार के सुख फीके कर दिए, किसका मन नहीं ललचेगा। स्वर्गों के सुख कहीं लगते नहीं है, ऐसा मुनि पद का सुख है। जिनकी महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। भगवान से भी ऊंचा स्थान। गुरु गोविंद ऊ कड़े ताके लागू पाओ, बलिहारी गुरु भाव के गोविंद हो। क्या महिमा गाई है साधु पद की। परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम, ये सब शास्त्रों में पढ़ करके बोले सबसे बड़ा पद मुनि पद है, सबसे बड़ा सुखी संसार का मुनि व्रत है। तो उसने कहा, महाराज जी मेरा मन, मैंने क्या पढ़ के तुम्हारा मन मसला है मुनि बनने का। बोले महाराज महिमा पढ़ के, महिमा पढ़ करके, महिमा सुन करके, आप लोगों को देख करके। 3 चीजें उसने कही। शास्त्रों में मुनि बनने की जो महिमा लिखी है, जो उपलब्धि लिखी है, अखत जो आनंद लहो, बस महाराज मन बचल गया। अखत आनंद आता है मुनि बनने में, मचल गया मन। पढ़ लिया शास्त्र में, सुन लिया,
महाराज आप लोगों को देखा भी है कि आप लोगों के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है। कभी हम आप लोगों को टेंशन में देखते ही नहीं, कोई दुखी देखते ही नहीं। जरूर कोई अंदर अमृत का झरना है, जरूर कोई ऐसी गॉड गिफ्ट है जिन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग मरने का तक भाव कर लेते हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग तड़प जाते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में आप मुस्कुराते हैं। उन परिस्थितियों में आपके चेहरे पर कोई दीनता, हीनता, दुख की लहर नहीं आती। चाहे उपवास करो, चाहे मत करो, चाहे कुछ भी करो, आप सदा एक से दिखते हैं, सदा एक से दिखते। कभी हमने आपको टेंशन देखा ही नहीं, कभी आपको रोते देखा नहीं, कभी आपको माथे से हाथ, आप लोग दर्शन करने आए हो, कभी भाई जो पुराने लोग आ रहे जा रहे, कभी ऐसा देखा तुमने कि हम क्रम से आने बैठे? कभी अरे भैया अभी मत जाओ महाराज, बहुत टेंशन में है। मुझे तो शायद ही कोई बता सके राजस्थान वालों कब टेंशन में देखा। हाँ, आप लोगों के टेंशन से जरूर टेंशन में आ जाता हूं, मैं अपने टेंशन से तो कभी टेंशन में आता नहीं। हमारे आचार्य श्री को कोई हंसते ही देखते। आचार्य श्री की मुस्कान कवियों ने लिखी है, ऐसी मुस्कान मैंने कहीं देखी ही नहीं। कहते हमेशा ये चीजें नहीं आए तो भगवान कहते इतना बड़ा थोड़ी एग्रीमेंट करूंगा। तो उनके भगवान पर जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूं तब तक जो जो चीजें मैंने छोड़ी हैं और आगे छोड़ने वाला हूं, वह चीजें मुझे कभी जिंदगी में न मिले। आगे मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, मुझे शरीर कभी नहीं मिले। मैं देहातीत, अशरीरी रहना चाहता हूं। मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ना चाहता हूं मैं। अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने की तैयारी है। और छोड़ते समय एक ही बात की याचना करूंगा, भगवान ये शरीर छोड़ रहा हूं, मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए। जब तक मैं संसार में रहूं ये शरीर नहीं मिलना चाहिए। और मोक्ष में तो होता ही नहीं चाहिए मुझे शरीर। मैं बहुत परेशान हूं इस शरीर से। इस शरीर के खातिर ही क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। शरीर के खातिर ही सारे जितने आश्रम हैं, मन वचन काय, सब ये सब, ये तो मैं छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ा है। ध्यान रखना भगवान। संलेखना के समय हर साधक एक ही बात कहता है। संलेखना का अर्थ ये नहीं कि सदगति प्राप्त करना। संलेखना का अर्थ नहीं है कि नरकों से बचना। संलेखना क्यों वो शरीर को दुखी देता है? क्योंकि सिद्धांत है जो वस्तु तुम्हारे पास आए उसकी जितनी उपेक्षा करोगे, जितना दुख दोगे, तुम्हारे पास फिर वो आएगी। कोई मेहमान तुम्हारे यहां आवे, तुम उसको पूछो ही मत और उसको दुख और दो, तो फिर वो मेहमान क्या करेगा? चला जाएगा। और दोबारा आने का ना मिले। भैया वहां नहीं जाता, चाहे मैं सड़क पर रह जाऊंगा, वहां तो नहीं जाऊंगा। वो फिर दोबारा आने का भाव नहीं करता। अब समझो हम लोग शरीर को क्यों दुख देते हैं, इसकी क्यों उपेक्षा करते हैं? क्यों नहीं इसको ठंड में से उसको बचाते हैं? क्यों नहीं गर्मी से बचाते हैं? क्यों नहीं कंकड़ पत्थरों से बचाते हैं? कौन सी कमी है? कौन सी कमी है जो इसको ठंड से नहीं बचाऊं? रजाई है, हीटर है, कुछ भी है, कुछ भी बचा सकते हैं। शरीर के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। लेकिन हम लोग कहते नहीं, इसको इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि द्वारा हमारे पास आने का नाम ही न ले। ये है मोनोपोली अंदर की, साधु की मोनोपोली, महावीर की मोनोपोली। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि इसको इतना दुख दे दो इसको कि शरीर कहे कि मैं बस इस आत्मा के पास तो नहीं जाऊंगा। कर्मों को इतना ज्यादा सता दो। अकाल में कर्म बने हैं, अपने आराम से स्थिति बनी है। कर्म कहता लाओ इनको सबको, आत्मा कहती मुनि की आत्मा, इन सबको जलाओ, नष्ट करो, पकड़ पकड़ के लाओ। एक एक कर्म को पकड़ पकड़ के खींचता है साधु। 24 घंटे एक ही करता रहता है।
इस कर्म को पछाड़ना है आज, और उसकी ऐसी दुर्दशा करता है कि उसको एक क्षण में सदा सदा के लिए निर्जित कर देता है, निर्जरा कर देता है। भस्म सात क्रिया, सीधा भस्म करता है। कर्म कहता है इस बाबा जी के पास नहीं जाऊंगा। कर्मणाएं कहते हैं इसने ऐसा मारा है मुझे अकाल में, कच्ची उम्र में, अभी मैं बंधा ही हुआ था, बंधा हुआ नहीं, और उसने तुरंत पछाड़ दिया मुझे, तुरंत पछाड़ दिया। कोई राग द्वेष हो गया था, कोई कसाय भाव आ गई थी, कोई परिणाम बिगड़ा, थोड़ी देर के लिए बिगड़ा, दूसरे क्षण जो उसने पछाड़ा पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण करके, एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं, अभी हुआ ही था, कर्मबंध हुए ही थे, राग द्वेष अभी चालू हुआ था, कहीं चूक होने से कसाय की गुरता आ गई, प्रमाद भाव आ गया। एक अंतर मुहूर्त के लिए साधु काफिल हो पाया, छठे गुणस्थान में आया, प्रमादी हो गया। उसमें कर्मों ने कहा चलो जल्दी बंधो, बड़ी मुश्किल से मिला है इनको बंद करना। इस समय साधु प्रमाद में है। ऐसे कर्म दौड़ते हैं बंधने के लिए साधु को मौका मिल जाए। जिस घर में कोई कबाड़ नहीं हो वहां कोई नहीं घुसता, जिस घर में घुसने का भाव आता है, जिस घर में कई ताले लगे हों, कई द्वार हों, कई बंदेज हों, यहां कोई माल है। और किसी के मकान में दरवाजे ही नहीं है, इसमें घुस जाना, क्या करूंगा, वो पहले ही से खुला है, पहले ही से खुला है, यहां क्या करूंगा घुस के। साधु वो तिजोरी है जिसके 108 द्वार कभी खुले हुए नहीं मिलते, सदा बंद रखता है। वो अमीर आदमी है, वो धनाढ्य आदमी है, वो राजा नहीं महाराजा है। राजा नहीं महाराजा है। महाराजा है इसका अर्थ है बड़े आदमी की सबसे बड़ी पहचान है उसके मकान में कितना बड़ा ताला डला है। चोर क्या देखता है, किवाड़ों को देखता है पहले, बोले इसका एक झोपड़ी में तो किवाड़ ही नहीं। चोर कहते यहां समय खराब करके क्या करोगे, जिसमें किवाड़ नहीं है इसका हाथ फक्कड़ है। किवाड़ की मोटाई देखता है चोर, बड़े भारी किवाड़ लगे हैं, और ताला भी एक नहीं 2 ताला लगे हैं, बाहर से अलग डरा है, अंदर लॉक अलग है। बस चोर कहता माल यही है, अंदर लॉक बाहर लॉक, सारा बंदेज। उतने पे चौकीदार और बैठा है। अब तो पक्का है कि यहां चौकीदार और बैठा है। अब चोर इंतजार करता है कि ये किवाड़ की चाबी क्या है, एक कमजोरी क्या है, यहां माल मिलेगा। बंधु बस यही स्थिति सारे ब्रह्मांड की शक्तियां साधु पर दृष्टि टिकाती, तुम पर कम टिकाती है। वो कहते हैं इनके क्या फक्कड़ है, सब खुले दरवाजे पड़े, जब चाहे चले जाएंगे। मन खुला है, वचन खुला है, इंद्रियां खुली है, सब ये तो खोले ही बैठे हैं। मन इनका खुला हुआ है, आंखें इनकी सदा खुली रहती, फड़ी रहती हमेशा, सब इंद्रियां खुली हैं, सब मन खुला है, सारे दरवाजे तुम्हारे खुले पड़े हैं। इसलिए चोर कम घुसते हैं। बोले क्या घुसते हैं, फक्कड़े घुसना हुआ कभी भी घुस जाएंगे। लेकिन साधु सब कुछ बंद किए बैठा है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काहे गुप्ती, ये क्या है, ये ताले हैं, किवाड़ है। मन को गुप्त कर लिया उसने, मन का दरवाजा बंद कर लिया, पूर्णतः बंद कर लिया, लॉक कर दिया, अंदर से बाहर से इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए, लॉक कर दिए। किसी इंद्री का व्यापार नहीं करना चाहता, इंद्री निरोध कर दिया, लॉक लग गया, बाहर से भी अंदर से भी। बाहर से तो सब छोड़ ही दिया, अंदर से भी छोड़ दिया। अंदर भी लॉक है, परिणाम ही नहीं उठते। इसलिए आंख बंद नहीं है, कोई देखने का विषय नहीं है तो क्या देखूं, नहीं, देखने का सारा सौंदर्य दुनिया में पड़े है, लेकिन देखने की इच्छा ही नहीं है।
एक वह व्यक्ति है जो देख नहीं पाता, अंधा है। एक वह व्यक्ति है जिससे कुछ दिख नहीं रहा, वीरान में है, वीरान पड़ा है। एक अंधा है, क्या देखेगा? एक वीरान है, यहां कुछ देखने को है ही नहीं। साधु के दोनों चीजों का कारण नहीं है। अंधा नहीं है वो, आंख उसकी तेज है, बहुत तेज है, इतनी तेज है कि छोटे से कीड़े को देख लेती है। साधु की आंख इतनी तेज है कि जो ग्रास में तुम्हें बाल नहीं दिखता, तुम्हें जीभ नहीं दिखता, साधु को दिख जाता है। तुमसे तुम्हारी 100 आंखें नहीं देख पाती, वो देख लेता है। इसलिए कमजोर आंख नहीं है, अंधा नहीं है, सूरदास नहीं है, देखने की आदत शक्ति नहीं, सो बात नहीं है। तो देखने को कुछ नहीं है, सो बात नहीं। सारी दुनिया की रूप राशि साधु की दृष्टि को तरस रही है। सारे दुनिया की जीव राशि तरस रही है कि इनकी आंख मेरे ऊपर उठ जाए, फिर भी देखने की इच्छा नहीं है। सामने पदार्थ है, देखने लायक पदार्थ है और देखने की शक्ति है, और अंदर से इच्छा नहीं आ रही है। इसी को बोलते साधु, इसी को बोलते तप। इच्छा निरोधो तपा, इच्छा ही नहीं देखने की। कान सुनाई पड़ रहा, सुनाना चाहता है कोई, सुनो महाराज, दिन भर सुनो, सुनने की इच्छा खत्म हो गई। बगीचे में खूब फूल भरे हैं, चारों तरफ सुगंधी है, इतर फुलेल है, सूंघने की ताकत है, नाक ठीक है, सूंघने की इच्छा खत्म हो गई। सर्दी गर्मी के सब आइटम हैं, छूने की इच्छा खत्म हो गई। सारे रंग भरे पड़े हैं, सारे रंग भरे, काला पीला नीला सब रंग दुनिया में है, देखने की इच्छा खत्म कर दी। और देखना चाहे, आंख देख सकती है, सारे छुओ, 8 स्पर्श है, सभी स्पर्श साधु के पास मौजूद हैं। ठंडा, गरम, खुरदरा, चिकना, मुलायम, हल्का, भारी, कोमल, सब दुनिया भरे। छूने की शक्ति है हाथों में, पैरों में, सब में। इच्छा खत्म हो गई, छूने की इच्छा ही नहीं है। खाने को सब सामग्री रखी है, खा सकता है, कोई बीमारी नहीं है। तुम लोग क्या सोचते हो, बड़ा मजा आता है चौकी में, कोई चीज तुम देते हो ना, हम लेते नहीं। अरे भाई महाराज जी को नुकसान, महाराज जी नुकसान नहीं करेगी, तो क्या हम इसलिए नहीं ले रहे कि नुकसान करेगी? 90% लोग नमक नहीं, महाराज जी को जरूर ब्लड प्रेशर होगा तभी नहीं ले रहा, महाराज जी हमने ज्यादा नहीं डाला, ब्लड प्रेशर नुकसान नहीं करेगा। बताओ, यानी नहीं लो तो तुम बीमार सिद्ध कर दोगे। आजकल महाराज कोई रस नहीं ले रहे, लगता है कि महाराज को कोई डायबिटीज हो गई, महाराज जी मिठाई नहीं ले रहे, तो फिर लोग कह रहे महाराज जी इसमें कोई डायबिटीज वो कौन मीठा आता ना, वो डायबिटीज नहीं होती उसमें। यानी मैं कोई चीज नहीं लूं तो उसका अर्थ मैं बीमार हूं। मीठा नहीं लिया तो डायबिटीज है, नमक नहीं लिया तो ब्लड प्रेशर हाई है, घी के चिकनाहट तली हुई वस्तु नहीं लेना। अरे महाराज लगता है महाराज का कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, महाराज जी कोलेस्ट्रॉल होगा भैया। नहीं महाराज जी हमने ज्यादा घी नहीं डाला है, आपको नुकसान नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये कारण है ही नहीं ना, ये कारण तुम्हारे हैं, तुम अपने जैसा देखते हो। जब कोई व्यक्ति हमारे चौक में आता है ना, चौक में, तो एक गिलास देते उसको, वो तोड़ते ही रहता है, तोड़ते ही रहता है, टुकड़े करता रहता है। मैं तुरंत देखता हूं उसके मुंह में दांत नहीं है क्योंकि उसको तोड़ने की, वो साधु को बिल्कुल तोड़ते ही, जितनी देर वो पकड़ा रहेगा वो तोड़ते ही रहेगा। मैं समझ जाता हूं कि इसके दांत है नहीं, या तो इसके दांत नकली है, कमजोर है। तो हर गृहस्थ यही समझता है, क्योंकि आप लोग उसी वस्तु को छोड़ते हो जब तुम्हें वो नुकसान करती है, और जब तक नुकसान नहीं करे, अरे राम राम राम, तुम्हारे छोड़ने का भाव नहीं आया। यानी आपको कोई छुड़ा सकता है तो बीमारी और डॉक्टर, बस
जब तक आपको कोई बीमारी नहीं आएगी आप कोई चीज छोड़ ही नहीं सकते। वो आदत के कारण तुम साधु पर भी यही लागू कर देते हो। जो साधु जो चीज नहीं लेते बस एकदम वो महाराज को नुकसान करती होगी। अब नुकसान के तो तुम्हें मालूम है कि ये चीज नहीं लेने से कौन सा नुकसान होता है, और वही थर्मामीटर तुम साधु पर फिट कर देते हो। कई बार तो डॉक्टर वैद्य लाए तुम, महाराज जी आपका ब्लड प्रेशर चेक करना। मैंने क्यों? बोले आपने नमक नहीं लिया। आज महाराज आप 4-5 दिन 8 दिन से तली हुई चीज नहीं ले रहे, महाराज थोड़ा ब्लड टेस्ट करना है आपका। मैंने क्यों? बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है लगता है आपका। मैंने कैसे जाना तुमने? मैंने तो बोला ही नहीं, और मैं तो अभी इतना 50 किलोमीटर बिहार करके आया हूं, इतना बिहार कर रहा हूं, सीढ़ी चढ़ रहा हूं, पहाड़ चढ़ रहा हूं, कुछ नहीं है। नहीं महाराज फिर आप ये बताओ आपने तली हुई चीजें क्यों बंद कर दी? तली हुई चीजें आपने बंद क्यों की? क्योंकि जब संसारी व्यक्ति जब ही तली चीजें बंद करता है जब उसका डॉक्टर कर देता है। मीठा बंद करो। महाराज जी लगता है आपकी शुगर टेस्ट करना है मुझे। मैंने क्यों? बोले आपने कुछ दिन से मीठा बंद कर दिया लगता है। अब बताओ क्या करें, बड़ी आफत हो गई। नहीं लेवे तो बीमार, और लेवे तो आत्मा का मन नहीं कर रहा है। साधु किसी बीमारी और अनिष्ट की संभावना से नहीं छोड़ता। संसारी व्यक्ति त्याग करता है अनिष्ट से, कर्म की मार से। कर्म नहीं खाने देगा, वो तो खाना चाह रहा है। कर्म नहीं खाने देगा, खाना मत, खाना चाह रहे हो तुम। साधु कर्म के कारण नहीं, कर्म तो कहता बाबा जी तुम खूब खाओ, तुम्हारे लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। महावीर ने तुम्हारी चर्या ऐसी बनाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो खूब खाओ। लेकिन साधु कहता है मेरा धर्म अनुमति नहीं देता। धर्म यानी कोई भगवान महावीर नहीं, जैन धर्म नहीं, आत्मधर्म। मेरी आत्मा की गवाह नहीं है, क्यों खाऊं? ये पेट ही भरना है तो इनके बिना भी तो भर रहा है। अब देखना साधु की दृष्टि कहां चली गई। क्यों एक तली वस्तु लूं? क्या मतलब है? क्या इस शरीर को पोषण करना है? यदि मैं इस शरीर को खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो फिर ये आएगा यहां, क्योंकि जहां सम्मान मिलता हो, स्वागत मिलता हो, अच्छी खातिरदारी होती हो, वहां मेहमान एक दिन को आता है और 3 दिन रुकता है फिर, क्योंकि यहां खातिरदारी अच्छी होती है, बढ़िया मिलता है बहुत। तो हम कहते हैं, हम लोग साधु की दृष्टि देखना, यदि इसको खूब माल माल पुए खिलाएंगे तो शरीर कहेगा ये आत्मा ठीक है, ये जीव बढ़िया है, बार बार आएगा, ये मेहमानी करेगा, भाव भाव तक मेहमानी करेगा। तो साधु कहता है नहीं, मैं इसका पोषण नहीं करूंगा। नौकर को और मजदूर को, हाथी को और उद्दंड को उतना ही भोजन दो कि उन्मत्त ना हो जाए। मूलाचार। हाथी को कभी महावत पूरा पेट भर नहीं खिलाता, क्योंकि जिस दिन वो पेट भर के खा लेगा उसी दिन वो काबू में नहीं रहेगा। काबू नहीं। शेर और हाथी का दोनों में अंतर है। शेर खाने के बाद जितना ज्यादा खा लेगा उतना शेर शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शेर को मद नहीं चढ़ता, वो जैसे ही खा लेगा एकदम तुम सामने से गुजर जाना, हाथ से खिलाना, वो पंजा भी नहीं मारेगा। शेर की पहचान है कि सब कुछ खाने के बाद वो शांत हो जाता। वो कहता है अब हम कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन हाथी की विपरीत स्थिति है। हाथी खाने के बाद शांत नहीं होता, उसको मद चढ़ता है। हाथी जितना ज्यादा खाएगा उतना उद्दंड होगा। ये हाथी पुराण का नेचर है, हाथी का स्वभाव है, इसलिए महावत उसको पूरा नहीं खिलाता। और शरीर हाथी के समान है। इस शरीर को जितना खिलाओगे ये शांत नहीं बैठने वाला, इसको मद चढ़ेगा, उन्मादी होगा, उत्संग होगा, उद्दंड होगा, जितना ज्यादा खिलाओगे
तो साधु जानता है कि ये शरीर हाथी के समान है, इसको ज्यादा नहीं खिलाना। एक बार मैंने हाथियों को रथ चलना था, तो मैंने कहा भाई हाथियों को खूब भरपेट खिलाओ, गन्ने मंगा दिए, गुड़ मंगा दिए, लड्डू बना दिए खूब जम के। और अब मैंने कहा तो अब कोई तो खिलाने की कमी थोड़ी आएगी। लोग पहुंच गए ट्रालियां लेकर के गन्ने की। महावत आया, उसका मालिक बोले महाराज जी हमारे बाल बच्चे हैं। तो मैंने समझा ये मांग रहा हो कि मुझे दे दो, हाथी को क्यों दे रहा हो? बोले महाराज मुझे नहीं, ये हाथी रथ नहीं खींचेगा, हमें उठा के फेंक देगा, रथ को तोड़ देगा और जनता में उन्माद मचा देगा। मैंने क्यों? बोले आप इसको भरपेट खिला रहे हैं और उसकी रुचि की वस्तु खिला रहे हैं। गुड़ मिठाई हाथी को बहुत प्रिय होती है। मोटे आदमी को मीठा अच्छा लगता ही है, तो तुम्हें मालूम है। मोटा आदमी मीठा खाता है, इसलिए डॉक्टर मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं? मिठाई कम करो, ये कहते हैं ना। तो मीठा मोटे आदमी को अच्छा लगता है और मोटापा बढ़ता ही मीठा से। और संसार में सबसे मोटा कौन है? हाथी। उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गणेश जी को कौन क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? मगज का लड्डू। क्योंकि वो नेचर उसका। महाराज इसको बहुत अच्छा लगता है और आपने मन माने ढंग से लड्डू पे लड्डू पहुंच गए, गुड़ पहुंच गया, सब पहुंच गया। मैंने ऐसे प्रवचन में बोल दिया 2 मिनट के लिए, देखो आज उन हाथियों को खुश करो जो हाथी अपने भगवान का रथ खींचेंगे, कमी नहीं आना चाहिए। महात्मा ने कहा महाराज जी ना तो आपका रथ खींचेगा, हमारी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। और इतनी भीड़ में यदि उन्माद में आ गया हाथी, यदि मचल जाता है तो सबसे पहले महावत को मारता है। और फिर वो क्या करता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मैंने ऐसे एक उन्मत्त हाथी को देखा था, गाड़ी मारी तो वो यूं फेंकता है, गाड़ी फाड़ी तो उसके सामने कुछ लगती ही नहीं। मैंने कहा महाराज जी नहीं, आपका दया भाव है, आपका वात्सल भाव है, आपका हाथी के प्रति अनुराग है, लेकिन आपका स्वभाव हाथी के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। आपकी करुणा इतनी ज्यादा हो गई, इसको मत खिलाओ। इसको खिलाना बस 1-2 गन्ने खिलाओ, इसको चस्का लगाओ, बस खिलाओ मत भरपेट, भरपेट मत खिलाओ। क्योंकि हाथी है, हाथी को काबू में रखना है तो भरपेट मत खिलाना। बस यही स्थिति ठीक आचार्यों ने इस शरीर की साधु से की। तुम समझ रहे हो कि इसको भरपेट अच्छे अच्छे भोजन खिला करके ये तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारी सामायिक कराएगा, तुम्हारा प्रतिक्रमण कराएगा, तुम्हें ध्यान कराएगा? नहीं, ये मद चढ़ेगा इसमें, सब बिगाड़ देगा तुम्हारा। इसलिए इसको काबू में रखना। हाथी जब पकड़ते हैं ना ये लोग, काबू में करते हैं तो पहले एक गड्ढा खोदते हैं। शेर को पकड़ने के लिए गड्ढा नहीं खुदता, हाथी खुदता है, उसमें गिर जाता है। 4 दिन तक तो कोई उसके पास जाता ही नहीं, कोई शक्ल नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं, कोई चिड़िया भी वहां पर कोई को नहीं जाने देते। हाथी को ये महसूस कराना चाहते हैं अब तेरा कोई नहीं, उसको एहसास हो जाए अब मेरा मरना निश्चित है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कोई भी यहां दिख भी नहीं, कोई आसपास नहीं जाते, उसकी आंख में दिख नहीं जाएगा कोई है यहां, और वो हताश होकर के पड़ जाता है, बस मेरा मरना निश्चित है, अब कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। हाथी को काबू करने की कला है, किसी उद्दंड को काबू करने की कला है। उसको पहले एहसास हो जाए अब मेरा कोई नहीं है यहां पर, अब मेरा मरना निश्चित है। फिर धीरे से 3-4 दिन के बाद ऐसा झांकता है कोई व्यक्ति जाकर, और वो जैसे झांकता है उसको ऐसे लगता है जैसे भगवान आ गया हो, भगवान आ गया हो। क्योंकि 4 दिन हो गए कोई भी देख ही नहीं रहा है, 3 दिन 4 दिन 8 दिन जो भी जैसा होता है। अब वो देखता है भगवान आ गया कोई, और ऐसी कातर आंखों से देखता है, वो बस झांक करके वापस आ जाता है, झांक कर आ, फिर थोड़ी देर वहां खड़ा होता है,
फिर वो सूंड धीरे धीरे उठाकर कहता है बचाओ मेरे माई बाप भगवान। तो उसके लिए क्या करता है हाथी, महावत जो वर पकड़ते हैं उसको छोटा सा कोई चीज फेंक देते हैं, 2-3 पत्ते, पानी पूरा नहीं, 1 लोटा पानी दे देते। अब हाथी को 1 लोटा पानी, 1 लोटा पानी दे देते। अब जैसे ही पानी भोजन मिलता है हाथी उसको भगवान मानता है, पर सूंड नीचे कर, वो कर लेता है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है, बैठ जा, बैठ जाता है। अब वो जैसे उसको गड्ढे में करा रहा है, सब सारे कार्य करके बाद फिर धीरे से उसको निकालने का रास्ता दिखाते हैं। एकदम नहीं निकालते, 10 बार उसको गिराएंगे पहले। एकदम निकल आए तो वो तो फिर तुम्हारे लिए पीछा करके मार डालेगा। हाथी को कभी एक साथ रास्ता नहीं दिया जाता गड्ढे में, इस ढंग से बनाते हैं कि वो 10 बार चढ़े और 10 बार गिरे। फिर वो जब असहाय हो जाता है तब कहीं हाथी इन महावत के कहने में चलता है, नहीं तो हाथी जैसा ताकतवान कौन है। ये शरीर हाथी है, हाथी, इसको आत्मा रूपी महावत को काबू करना है, बस में चले, हमारे आवश्यक कराए, हमारा कार्य कराए। मैं कहूं सामायिक कर जी, ध्यान में बैठ जी, बिहार का सब जो करना है कराओ, हाथी काबू में आ गया। और इसके लिए तरीका एक ही है कि इसकी मनपसंद चीजों को मत दो, जिससे शरीर पुष्ट होता है। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। आचार्यों ने कहा इस शरीर का प्रिय क्या चीजें हैं जिससे शरीर पुष्ट होता हो, जिसमें शरीर में मद चढ़ता हो, उद्दंड होता हो, उन चीजों के लिए कंट्रोल कर दो, उन चीजों को परहेज कर दो, प्राण नहीं निकल जाए, भोजन दो, पुष्ट करने वाली चीजें मत दो। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोष दें तन रसन को, इस शरीर को पोषने वाली वस्तु मत दो, अन्यथा ये तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा, तुम्हें धर्म से बहुत दूर कर देगा, तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। इसलिए साधु उन तत्वों को छोड़ता है और धीरे धीरे इच्छाएं खत्म कर देता है। तुम सोच रहे हो कि तली वस्तु नहीं ले रहे तो महाराज को कोलेस्ट्रॉल है, उनकी तली वस्तु लेने की इच्छा ही खत्म हो गई, उन्होंने मार दिया इच्छा को। तप है ना, इच्छा निरोधो तपः। इच्छा हो और फिर नहीं खाए तो बीमार है। जैसे आपको इच्छा हो और नहीं खा पाए वो बीमार है, इच्छा हो नहीं मिल रहा है तो बीमार है। 2 चीजें, बीमार का लक्षण समझना, लेकिन खाने की मनाही है, बीमारी है, नियम से बीमार है। साधु इन सब चीजों से नहीं, मिल नहीं रहा है सो नहीं खा रहा है, मिल रहा है। खा नहीं सकता सो बात नहीं है, खा सकता है, कोई नुकसान नहीं करने वाला, कोई नुकसान करने वाला नहीं, लेकिन इच्छा को खत्म कर दिया। इच्छा निरोधो तपः। मैं आज रस नहीं लूंगा, क्यों, मिलेगा नहीं क्या? नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर ने मना किया है क्या? बोले नहीं, नहीं लेना, आज रस ही है। कभी कोई रस, कभी कोई रस, कभी कोई रस त्याग देता है, नहीं लेना इच्छा से। नुकसान के कारण छोड़ना तो सवाल, वो तब में आएगा ही नहीं। जिस साधु ने कोई भी वस्तु इसलिए छोड़ दी कि हमें नुकसानदायक है, बीमारी कारण है, वो त्याग में गिनते ही नहीं। वो तो आप लोग ज्यादा त्यागी हो, आप लोग ज्यादा त्यागी हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 6 रसों के त्याग हैं, बीमारी है, डायबिटीज है, मीठा दे नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल है, चिकनी चीज खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर है, नमक ले, उबली हुई खाते लौकी। हाँ, बड़े बड़े लोग तो वे त्यागी थोड़ी आएंगे। हम लोग कोई बीमारी के कारण कोई चीज छोड़ते हैं तो त्याग में नहीं आएगा, वो तो मजबूरी है। इसलिए साधु कोई भी चीज त्यागता है इच्छा को मारने को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चीज की आदत पड़ जाए। कई चीजें ऐसी होती है 2-4 दिन में बदलना पड़ती है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो स्वयं का कारण है
कि कहीं आदत में ना आ जाए, कहीं ये मेरी जिंदगी की जरूरत ना बन जाए। जैसे तुम्हारी चाय की बन गई है, अब बोलो चाय जबरदस्ती पिलाई थी, जबरदस्ती पिलाई थी, जबरदस्ती 5 पैसा देते थे, पियो, फोकट में पियो। अब आज क्या बन गई वो चाय? मजबूरी बन गई, आवश्यकता बन गई। ऐसे ही तुम लोग, मैं सब जानता हूं, अंग्रेज लोगों, जैसे अंग्रेजों ने कहा कि इसको जिनको जबरदस्ती चाय पिलाओ, पैसा देके पिलाओ, लोभ देके पिलाओ, पिलाओ, बाद में जब इनको आदत पड़ जाएगी तो ये ऐसे तुम लोग जबरदस्ती करते हो, बहुत जबरदस्ती। मैं समझता हूं ये अंग्रेज लोग हैं, ये जबरदस्ती खिला 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 करके ऐसी आदत डाल देंगे कि फिर बाद में मन भी मचलने लग जाएगा कि वो चीज तो आज मिली ही नहीं, वो चीज तो मिली नहीं, भोजन में स्वाद नहीं आएगा। फिर बिना चाय के कैसे तुम्हें लगता है, ऐसे ही किसी चीज की आदत पड़ जाए तो उसके बिना भी वैसे ही लगता है। तलब हो गई ना, फिर तो तलब हो गई, वो तो आदत में आ गया, नशा में आ गया एकदम तलब। आप देखना हर चीज का तलब लग जाती है। भोजन का टाइम फिक्स कर दो आप, वो टाइम पे आपको भूख लगने लग जाएगी, आदत पड़ गई। आदत मत पड़ने दो। इसलिए साधु भोजन के टाइम को तो टाल नहीं सकता, उपवास कर लेता है। उपवास इसलिए कर लेता है कहीं ये भोजन करने की आदत ना पड़ जाए कि प्रतिदिन भोजन करना है, प्रतिदिन भोजन करना है। अब किसी दिन नहीं मिलेगा तो चक्कर आएगा, किसी दिन नहीं मिलेगा तो फिर वही चाय वाली बात, नहीं मिलेगा तो दुनिया भर का शरीर टूटेगा, सिर दर्द करेगा, ये करेगा। तो साधु 2, 4, 8, 15 दिन में समय चेंज कर लेता है। भोजन का समय आ गया, ठीक है आज उपवास है, 2-3 घंटे भूख लगती फिर मर जाती है। जैसे आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा सहन किया करो। चाय को आप नहीं मिलती ना, वो उस उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो आपके परिचय में है। चाय जिनको आदत पड़ी हो, चाय उतने समय पर नहीं मिले, उसके पहले सिर दर्द नहीं करता। जो टाइम फिक्स है उतने समय चाय नहीं मिले तो बस अब थोड़ा थोड़ा एहसास शुरू कर देगा। कुछ नहीं बंधु, तुम संकल्प करो 3-4 घंटे नहीं देना, धीरे धीरे चक्कर ठीक हो जाएगा। नशा बदमाश है। 3-4 घंटे के बाद आप देखना, करके देखना। आप 3-4 घंटे के पहले ही दे देते हो, करें क्या? 3-4 घंटे के बाद आप देखना आपका सिर दर्द मिटना चालू हो जाएगा। और 3 दिन तक हिम्मत रखना, समय वो दर्द करेगा, 3 दिन बाद वो कहेगा यहां दाल गलने वाली नहीं है। चौथे दिन आपका सिर दर्द गायब, गोली नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी, गल खत्म हो गया। उस बॉडी ने समझ लिया कि अब चाय आने वाली नहीं है। 3 दिन गुटखा खाने वाले क्या करते हैं? उनको यही कहता हूं, 1 हफ्ते की मेहनत है, तड़पते हैं वो। शराबी, गुटके, नशेड़ी, सब तड़पते हैं। महाराज मर जाएंगे हम, उनकी तड़पन देखते हैं, जितने तड़पते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कुछ नहीं, 8 दिन की हिम्मत कर ले, बॉडी जान लेती कि अब आने वाला नहीं है। भोजन का समय टाल दो, 2-3 घंटे के बाद फिर भूख खत्म हो जाती है। वो पेट जान लेता कि अब शाम हो गई और बाबा जी हैं एक 3-4 घंटे के बाद वो पेट कहता अब शांत रहो, तो ही शांत है। क्या करेंगे, अब आना ही नहीं है 24 घंटे। तो साधु इसलिए हेरा फेरी करता रहता है, सदा एक सी आदत नहीं बनाता। कभी कुछ त्याग करता, कभी कुछ त्याग करता, कभी कुछ त्याग करता। दूसरा कारण है, श्रावक को पता नहीं चलना चाहिए कि साधु को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि श्रावक बहुत आगे कलाकार है। उसको पता भर चल जाए कि महाराज ये ले रहा है, दूसरे दिन से देखना, फिर दूसरे दिन देखना, फिर सब कटोरे पे कटोरे वही चीज, अरे महाराज ले रहे, अरे तुम्हें तो बस मालूम भर चले कि महाराज को क्या चाहिए। वो 7 स्टार होता है ना, 7 स्टार होटल, वहां बताते हैं कि जो रहने वाला जो मांगता है,
24 घंटे में उपस्थित कर देता है। जो मांगेगा जिस समय, चाहे वो उस समय वो ऋतु हो या ना हो, जो मांगेगा तो जो विदेश मंगा 24 घंटे के अंदर मिलेगा आपको। ऐसे ही साधु का 7 स्टार है इस श्रावक के घर चौके। 7 स्टार से आगे के हैं। 7 स्टार में तो कम से कम वो कहता है कि भाई देखो 24 घंटे नहीं 3 दिन लगेंगे। इनको मालूम भर चल जाए कि महाराज जी की ये इच्छा है, ये लेना है, फिर तो तुम जन्नत एक कर दोगे। तो साधु को कहा गया तुम अपनी चर्या ऐसी करना जिससे इनको पता न चल जाए कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा है। सारे जगत में कहीं तुम्हारे नाम से चीज प्रसिद्ध नहीं हो जाए। ये है महाराज जी की चीज। क्या बोलते फेवरेट, फेवरेट बोलते। हाँ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए सारी दुनिया का महाराज जी की फेवरेट चीज है और दुनिया में तुम्हारे नाम से वो पैकेज चालू हो। सब जहां जाओ बोले महाराज जी को आहार चौको आहार देने चल रहे, क्या लेना? अरे महाराज जी को ये चीज पसंद है, बहुत अच्छे से लेते हैं। बस ये साधु इससे डरता है और पता चल जाता है। वो तो कल एक ही चीज आई थी, एक ही लाया था, आज 3 लोग खड़े हैं, कल 6 लोग खड़े हैं। इसका अर्थ है कि प्रसिद्धि फैल रही है। फिर पता चला कि हर चौके में वो चीज है। बस साधु कहता कल से बंद है। क्यों? आदत में नहीं आ जाए। इसलिए साधु त्याग करता है, कई कारण होते हैं, और शरीर के प्रति उसका भाव, हाथी नहीं बनने देना इसको, मत नहीं। बीमारी कारण कभी नहीं त्यागते कोई। रस परित्याग करना है, तप के लिए पोषण थोड़ी करना है। कभी भूल कर ये नहीं समझना कि साधु ये चीज नहीं ले रहा है तो साधु को ये नुकसान करती है। हम लोग जो लेते हैं, हम लोग भी ऐसी चीजों का त्याग करते हैं जो चीज नुकसान करती है, लेकिन उसको हम लोग तप में नहीं गिनते। तप में नहीं गिनते क्योंकि हमने तप किया ही नहीं है। ये तो मजबूरी है, ये तो कर्म ने कराया। धर्म का वो माना जाएगा, नुकसान भी नहीं है लेकिन नहीं लूंगा मैं। इच्छाएं खत्म कर दी, सब इच्छाएं खत्म कर दी, काय गुप्ती कर ली। अब क्या करेगा? सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब दरवाजे जितने थे। बस इसलिए साधु को, साधु के घर में जब डांका डलता है ना, तो कोई छोटे मोटे डाकू तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 7 खनका है, 7 दरवाजे हैं उसमें। चित्तौड़ के किले में देखो, अच्छी अच्छी सेना नहीं कर पाई, एक दरवाजा तोड़ो दूसरा 7। साधु का किला है, साधु का किला चित्तौड़ के किले से मजबूत है। सब तरफ से बड़े किवाड़ लगे हैं, अर्गलाएं लगे हैं। कोई छोटा मोटा चोर तो घुस ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं करेगा बाहर, देखते ही भागेगा, भैया यहां क्या मैं घुस पाऊंगा। चौकीदारी इतने खड़े हैं। साधु ने चारों तरफ चौकीदार खड़े रखे हैं। 4 आराधनाओं की, 12 तपों की, क्या क्या नहीं करके रखा है। 12 भावना के चौकीदार खड़े हैं। तप आराधना आदि के 4 आराधनाओं के चौकीदार खड़े हैं। 28 मूलगुणों के चौकीदार खड़े हैं और एक्स्ट्रा चौकीदार लगे हैं। 16 कारण भावनाएं भादी, 10 धर्म भादी और स्पेशल चौकीदार। एक के गेट के ऊपर 10-10 चौकीदार हैं। धर्म का, 12 भावना का, तत्व चिंतन का, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का, जगत का है, स्वभाव आदि। कितना व्यापार बड़ा है, कौन घुसेगा वहां? कौन घुसेगा? लेकिन घुसने का प्रयास करेगा तो बहुत बड़ा कोई डाकू होगा, बहुत बड़ा। इतना डाकू होगा। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, जुगनू। वो एक टोपी लगाता है, टोपी वो अलग ढंग की टोपी, तो वो जुगनू के नाम से प्रसिद्ध है। अभी पता नहीं मुझे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। अब याद आ गई तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अब बोलते बोलते याद आ गई, मैंने याद थोड़ी किया था।
मैंने याद नहीं किया कि नमस्कार यार, मैंने तो कभी, अब वो बोलते बोलते आ गई तो आ गई, मैं क्या करूँ बता, स्मृति है, तुम्हारे भाग्य से आई कि हमारे दुर्भाग्य से आई क्या पता है। और ज्ञान मिल जाए तो वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक मछली होती है, डायमंड की होगी जो कुछ भी होगी बहुत, और उसको जलने के लिए चारों तरफ से आरे लगे हैं, पंखे। अब वहां जाने वाला व्यक्ति इतनी तेजी से दौड़े कि जितनी पंखे की स्पीड है, मरेगा वो तो। अब पंखा कितनी देरी से दौड़ता है और आरा लगे हैं वो, और इतनी तेज स्पीड करना है कि पंखा, दो पंखों के बीच का जो गैप है, दूसरे का आरी नहीं आ पाए उसके पहले वो निकल जाए। है चोर, ऐसे भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। आकर उस जुगनू को लूटा गया, वो डायमंड की मछली थी, लेकिन बहुत बहुत कठिन से कोई एकाध साधु के पास भी ऐसे जुगनू हैं, कौन आएगा, मरेगा क्या, आरे चल रहे हैं चारों तरफ से, एकदम कट जाएगा। साधु को लूटने वाला कोई साधारण आदमी नहीं होगा, कोई नहीं लूट पाएगा, क्योंकि पहले तैयारी इतनी है। सबसे ज्यादा लूटने से साधु डरता है, साधु को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि माल है, कीमती है, अनमोल है। बोलो भाई, साधु की कीमत कितनी है? एक एक चीज अनमोल है। अहिंसा धर्म कितना कीमती है, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उत्तम क्षमा, मार्दव, ये कितने कीमती हैं, कितने कीमती हैं। और सामने वाला चोर गाली दे रहा है, इसको क्षमा धर्म लूटना है इसका, देखना, क्षमा धर्म लूटना है साधु का। छोटे जो टुच्चे पुच्चे हमारे क्षमा धर्म को लूट पाएंगे? छोटे मोटे चोर तो गाली नहीं देते होते, बाबा जी नमस्तु। अच्छे अच्छे चोर साधु को दुनिया में क्रोध कर लेंगे, साधु को देख के क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं आता उनको, नमस्तु करते हैं। कौन आफत करे साधु को, दुनिया पे क्रोध करेंगे, साधु पे नहीं करते। साधु पर क्रोध करने वाला कोई कमठ चाहिए, खूंखार चाहिए लूटना, क्षमा धर्म लूटना है साधु की। साधु की संपत्ति पे तुम समझ लेना क्या होती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा धर्म एक संपत्ति है साधु की, बहुत बड़ी निधि है, जिसको हम लोग खूब संभाल के रखे, तालों पर ताले रखते, क्रोध नहीं आने देंगे हम। छोटे मोटे लोग तो आके साधु को देख के नमोस्तु करते हैं, तो भी लूट पाएगा, पकड़ा जाएगा कमठ, कमठ पकड़ा गया, लेकिन जीत जाता है कई बार। दीपायन मुनि के सामने भी राजकुमार जीत गए, हिम्मत कर दी, पत्थर मार दिया। साधु को कौन पत्थर मारता है? साधु को देखते ही नास्तिक भी, पापी, मिथ्या दृष्टि भी नमस्कार करते हैं, उसने पत्थर मार दिया। और साधु का, दीपायन मुनि का क्षमा धर्म लूट लिया, क्रोध दिला दिया, क्षमा धर्म लूट लिया साधु का। लेकिन सब नहीं लूट पाए। 12 साल तक अनेक लोग दुश्मन मिले, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि साधु को क्रोध दिला दूं, साधु का क्षमा धर्म लूट लूं। राजकुमार ने लूट लिया। समय आपका हो गया, अपन इस पर चर्चा करेंगे। अपने जीवन की उस तलहटी तक हम पहुंच रहे हैं जहां तक अपन चूक रहे हैं। सब कुछ हम पाना चाहते हैं, पा नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है? आज अपन उस स्थिति को समझ रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कितने लोगों की दृष्टि है और तुम कितने मूल्यवान हो, और सुरक्षा कवच कितना है, इस संबंध में अपन समझेंगे। महावीर भगवान की जय।